आप सब लोगों के लिए बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा सलाम, क्योंकि आप लोगों की वजह से मेरे यूट्यूब का चैनल एवरीडे ग्रो कर रहा है और मैं इस बात पे बहुत ज़्यादा खुश हो रही हूँ और मोटिवेट हो रही हूँ आप लोगों की सब्सक्रिप्शन से अपने दिल की वो सारी बातें आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, जो कि मैं करना चाहती हूँ, जो कि आप लोगों को फ़ायदा भी देती हैं आपकी ज़िंदगी में और आप लोग उन बातों को और आगे फैलाते हैं। माशरे में एक चीज़ वबा की तरह फैल रही है जो कि है ड्रग अब्यूज़। हम देख रहे हैं, मैं थेरेपीज़ करते हुए, छोटी छोटी बच्चियों की थेरेपीज़ करते हुए, कोई 16-18 साल उनकी उम्र होती है और उनकी ये प्रॉब्लम होती है कि या तो उनके आसपास वाले लोग, उनके स्कूल्स में, उनके कॉलेजेस में इतनी ज़्यादा ड्रग एडिक्शंस हो रही होती हैं कि क्योंकि वो ड्रग एडिक्ट नहीं होती तो वो दूसरों के साथ रिलेट नहीं कर सकती। और भी बहुत सारे मसाइल इसमें आते हैं। सबसे पहले तो माँ बाप को ये समझ ही नहीं आता, ये पता ही नहीं चलता कि हमारा बच्चा ड्रग एडिक्शन में गया क्यों है, इसको एडिक्शन लत लगी क्यों है नशे की। देखिए नशा क्या है, मैं बड़ी सिंपल इस वीडियो में बातें करूंगी आपसे, बड़े आसान अल्फाज में, ताकि बस आपको फर्स्ट हैंड नॉलेज मिल जाए। फिर आगे जाके इसके बारे में डिटेल्ड वीडियो भी बनाऊंगी। नशा क्या है? नशा इज ओनली ट्रिकिंग योर ब्रेन, मतलब कि कोई भी चीज आपके जहन को थोड़ी देर के लिए पागल बना रही है या खेल रही है बस, ठीक है। अगर आपको आपकी जिंदगी से में सुकून चाहिए या दोस्ती चाहिए या कनेक्शन चाहिए या तेजी चाहिए कि जिंदगी तेज 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 चले या जिंदगी स्लो हो जाए, ये सारी चीजें हमें ड्रग्स में मिलती हैं। कुछ ड्रग्स करने से हमारा माइंड स्लो हो जाता है, सुन्न हो जाता है। कुछ ड्रग्स करने से हमारा माइंड बहुत तेजी से चलता है, हमें लगता है हमारी जिंदगी, हमारे मामलात, हमारा सब कुछ तेजी तेजी से चल रहा है। एक्चुअली जो दिमाग को तेज कर देने वाले ड्रग्स लोग यूज करते हैं, उनकी जिंदगी में सब इतना सुस्त हो चुका होता है कि वो अपने माइंड को सिर्फ थोड़ी देर के लिए ना शराब में रख रहे होते हैं कि शायद ये करने से सब तेज हो जाता है, सब चलने लग जाता है। ऐसे लोगों की जिंदगियों में हमेशा जॉब इश्यूज रहेंगे, हमेशा फाइनेंशियल इश्यूज रहे होंगे, हमेशा उनके पास कोई काम नहीं करने वाला होगा, इसलिए वो मतलब कुछ मकसद नहीं होगा जिंदगी का। और मकसद याद रखिए जिंदगी में हमेशा होता है, बस वो मकसद हम लोग कहीं ना कहीं ढूंढना और खोजना छोड़ देते हैं। वो लोग जिनकी जिंदगी बहुत स्ट्रेस में, बहुत सारे कामों में, बहुत तेजियों में फंसी हुई होती है, वो फिर अपने जहन को स्लो डाउन करने के लिए नशा यूज करते हैं। फिर यही चीज हमें प्लेजर भी दे रही होती है, यानी कि हमें जिंदगी में कहीं और से मजा नहीं मिल रहा होता, प्लेजर नहीं मिल रहा होता, तो वो हम नशे में ढूंढने की कोशिश करते हैं। फिर हमें ग्रोथ नहीं मिल रही होती, हमारे अच्छे रिलेशनशिप्स नहीं बन रहे होते, तो आपने देखा होगा कि एक चर्स पीने वाला इंसान हमेशा दूसरे चर्स पीने वाले के साथ ही उसकी दोस्ती होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि वहां पे उसको कनेक्शन, वहां पे उसको लव महसूस होता है। ऐसे लोग हमेशा लव और कनेक्शन से डिप्राइव्ड होते हैं, वो लव और कनेक्शन नशे में ढूंढ लेते हैं। फिर वो ग्रोथ भी दोनों लोग साथ कर रहे होते हैं, वो कुछ ना कुछ कर भी रहे होते हैं उसी में। अक्सर लोग अपने कारोबार के, बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स अपने कारोबार के फैसले ही अल्कोहल कंजम्पशन के साथ करते हैं। उनकी बड़ी बड़ी मीटिंग्स पे अल्कोहल कंजम्पशन हो रही होती है क्योंकि उन लोगों को वहां से ग्रोथ मिल रही होती है। हम लोग क्या करते हैं कि चॉकलेट से लेके, सिगरेट से लेके, सौंफ से लेके चर्स तक, हर सब्सटेंस के साथ हम एक इमोशन अटैच कर देते हैं। आपने देखा होगा, कभी कभी मुझे भी होता है, बहुत ना आधी रात को चॉकलेट खाने का दिल चाहता है। वो क्यों होता है? वो मुझे इमोशनली तौर पे शायद कोई एक इमोशन चाहिए होता है जो मैंने चॉकलेट के साथ अटैच किया हुआ है, फिर मुझे चॉकलेट की तलब होती है। हमने हर इंसान के साथ एक इमोशन अटैच किया हुआ है, हर चीज के साथ भी बिल्कुल इसी तरह एक इमोशन अटैच किया हुआ है। तो अगर आप लोग कोई किसी भी किस्म का नशा करते हैं, वहां से आपने कोई इमोशन अटैच किया हुआ है, जिस इमोशन को आपने ढूंढना है, और इस इमोशन को कहीं, पहले तो आपको पता चल गया कि मुझे मेरे नशे से इमोशन कौन सा मिलता है, एहसास कौन सा, क्या महसूस होता है। ये सेम चीज महसूस मुझे कहीं और से क्यों नहीं होती, ये मैं कहाँ ढूंढ सकता हूं। ये एहसास जो मुझे इस नशे से मिल रहा है,
ये मैं कहीं और से कैसे ढूंढ सकता हूँ, किस चीज में, किस काम में, किस शख्स में ढूंढ सकता हूँ। होते होते जब वही एहसास हमें किसी इंसान, काम, जगह मिलना शुरू हो जाता है तो हम वो नशा छोड़ सकते हैं। याद रखिए कि आप किसी जिसे कहते हैं ना रिहैब में भी एक नशा करने वाले को डाल दें तो अक्सर अमूमन यही होता है कि जब इंसान वहां से निकलता है तो उससे ज़्यादा नशा करना शुरू हो जाता है, बिकॉज सेल्फ विलिंगनेस नहीं होती। जब मेरे पास कोई थेरेपी के लिए भी क्लाइंट आता है तो मैं पूछती हूँ, डू यू वॉन्ट टू चेंज? क्या तुम चेंज होना चाहते हो? माओ के फोन आते हैं कि हमारे बच्चे की थेरेपी कर दें, या बीवियों के आते हैं कि हमारे शोहर की कर दें। मैं कहती हूँ, क्या वो खुद बदलना चाहते हैं? जब तक इंसान खुद बदलना नहीं चाहता, कोई भी शख्स इस दुनिया में उसको बदल नहीं सकता। पहली बात तो ये याद रखें, जब तक आप खुद छोड़ना नहीं चाहते कोई नहीं छुड़वा सकता। दुनिया की कोई शय आपको नहीं छुड़वा सकती जब तक कि कोई अता ना हो जाए आप पे खुदा की। मैं आपके साथ एक प्रोफेसर ब्रूस अलेक्जेंडर का एक 70s में हुआ था रिसर्च में शेयर करना चाहती हूँ यहाँ पे। ये बड़ा हेल्प करेगी आप लोगों को। क्या आपको पता है कि हमेशा जो इंसानों के ऊपर, जो इंसानों के लिए जो रिसर्चेज होती हैं वो रैट्स पे होती हैं ना, हमेशा माउस पे होती हैं। तो इन्होंने क्या किया प्रोफेसर ब्रूस ने कि एक रैट को खाली केज में रख दिया जो कि बहुत बोरिंग था, और उस केज में, उस जेल में समझे कुछ भी नहीं था सिवाय एक पानी के बॉटल के जिसके अंदर एडिक्शन हीरोइन भरी हुई थी। ठीक है, अब वो रैट करता गया, बोरिंग कुछ भी नहीं था उसके आसपास, वो वही नशा करता रहा और वो कर करके उसने खाना पीना छोड़ दिया, उसको मैल फंक्शन हो गया न्यूट्रिशंस का और वो मर गया। फिर उन्हीं प्रोफेसर ब्रूस ने एक पूरा लश गार्डन बनाया रैट्स के लिए, जो कि बंद था चारों तरफ से, जहां से कोई रैट बाहर नहीं आ सकती थी। वहां पे सारी चीजें वो रखी जिससे एक रैट खेल सकता था या एक रैट को जरूरत होती है भाग में दौड़ने की और ये सारी चीजें। और वहां पे और फ्रेंड्स भी दिए उसको, मतलब बहुत सारी रैट्स को एक साथ छोड़ दिया। वहीं पे उन्होंने सेम पॉइजन रखा, मतलब कि सेम हीरोइन रखी डॉक्टर ब्रूस ने। आप यकीन कीजिए कि महीनों वो रैट्स वहां रहीं, उन्होंने उस नशे को हाथ ही नहीं लगाया। ये असर है माहौल का। हमें अपने बच्चों को मोहब्बत देनी है, क्लोजली ऑब्जर्व करना है कि वो जिंदगी में क्या चीज मिस कर रहा है। अगर हम उनको प्रोवाइड कर सकते हैं तो हम करें। अमूमन माँ बाप जिंदगी में, माँ बाप के पास इतनी सारी चीज़ें होती हैं करने के लिए कि मैं कहती हूँ कि माँ बाप की जिम्मेदारी कतई तौर पे नहीं है, ये हमारी ज़ाती जिम्मेदारी है। जब हमें खाना आता है, जब हमें टाइम पे वॉशरूम जाना आता है, जब हमें कपड़ा पहनना आता है और हमें पता होता है कि हमें कौन सा कपड़ा कब पहनना है, तो हमें इतनी भी अकल होनी चाहिए कि हम जिंदगी से क्या मिस आउट कर रहे हैं और क्या चीज़ हमने ज़िंदगी में क्रिएट करनी है। किसी भी किस्म की आपको और हेल्प चाहिए हो या आपको थेरेपीज के लिए पूछना हो, सेशंस के लिए बुकिंग्स करवानी हो, तो फिर नीचे दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं अपने नाम के साथ। जो मैसेजेस नाम के साथ नहीं आते उनका मैं रिस्पॉन्ड नहीं करती, तो नो रिप्लाइज फॉर हे, हाय, हेलो एंड हाउ आर यू। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स। प्लीज शेयर इट टू एज मच पीपल एज यू कैन, और seek guidance from Allah always and forever. I love you. Goodbye. Bye.